आज मैं आपको 2015 में रिलीज मूवी हैदी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके मेन कैरेक्टर का नाम हैली है। स्टोरी है हैली नाम की एक मासूम अनाथ बच्ची की, जिसने 5 साल तक अपनी आंटी डेबी के साथ शहर में रहकर जिंदगी बिताई। अब डेबी को फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई और वह हैली को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजबूरन डेबी ने यह फैसला किया है कि हैली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके दादा अल्बर्ट के पास छोड़ दिया जाए। आस पड़ोस के लोग डेबी को बताते हैं कि अल्बर्ट बहुत गुस्से वाला है और अलग थलग रहने वाला इंसान है, लेकिन डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं है। एक दिन डेबी नन्ही हैली का हाथ पकड़कर पहाड़ों की चढ़ाई कर रही है। रास्ते में ठंडी हवा लगते ही हैली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह आजादी महसूस करने के लिए अपने भारी जूते और मोटा कोट उतार देती है और हल्के कपड़ों में घास पर दौड़ने लगती है। डेबी उसे संभाल कर चलने को कहती है, पर हैली हंसते हुए पहाड़ी रास्ते का मजा लेने लगती है। इस तरह खेलते कूदते वे पहाड़ की चोटी पर उस कैबिन तक पहुंचते हैं जहां हैली के दादाजी अल्बर्ट रहते हैं। सामने दादाजी को देखते ही डेबी जोर से उन्हें आवाज देती है। अल्बर्ट दूर से ही डेबी को आते देख, इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, दोनों वापस लौट जाएं। हैली सहम कर अपने दादाजी को देखती है। डेबी हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह हैली को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि वो अब इसका ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अल्बर्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर डेबी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो हैली को मैं शहर वापस ले जाती हूँ। यह कहकर डेबी मन मारकर हैली का हाथ पकड़कर लौटने लगती है। कुछ कदम चलते ही वह चुपके से हैली को केबिन के पीछे एक कोने में छिपा देती है और फंसाती है, यहीं रुको। फिर खुद तेजी से पहाड़ों से नीचे उतर जाती है। अल्बर्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि डेबी उसे धोखा देकर हैली को छोड़कर भाग गई है। वह नीचे घाटी की ओर भागती डेबी को गुस्से में आवाज देते हैं, लेकिन डेबी पलटकर नहीं देखती। चीख कर अल्बर्ट अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। नन्ही हैली बाहर ठंड में अकेली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वह ठिठुरते हुए पास की छोटी और गौशाला में जाकर सूखी घास पर लेट जाती है, जहां दादा की 2 बकरियां थी। उसी घास के तबेले में हैली अपनी पहली रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। अगली सुबह अल्बर्ट झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने हैली को गौशाला में घास पर सोया हुआ पाया। उन्होंने बिना कुछ बोले बकरी का ताजा दूध निकाला और एक कटोरी में हैली को पिला दिया। वह ज्यादातर अपने काम में लगे रहे और हैली को अनदेखा करते रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तो हैली ने डरते डरते पूछा, दादाजी मैं कहाँ सोऊं? रूखे स्वर में बोले, जहां दिल चाहे। हैली को कैबिन के अंदर एक सीढ़ी दिखी, जिसे चढ़कर वह अटारी में पहुंची। ऊपर उसे सूखी घास का एक बिछौना और एक छोटी खिड़की के तारों भरा आसमान दिखा। हैली ने खुशी खुशी उसी घास को अपना बिस्तर बना लिया और वहीं सुकून से सो गई। अगली सुबह अल्बर्ट घर के बाहर लकड़ियां काटने में मशगूल थे। बकरियों का एक झुंड भागता हुआ एक 13-14 साल का लड़का वहां दिखा। वह पीटर था, जो गांव का एक लड़का था और रोज सबकी बकरियां पहाड़ पर चराने ले जाता था। अल्बर्ट ने उसे रोका और अपनी 2 बकरियां भी साथ ले जाने को कहा। साथ में उन्होंने बताया कि हैली भी उसके साथ आएगी ताकि वह पहाड़ी जीवन का तरीका सीख सके। हैली यह सुनकर उछल पड़ी। अल्बर्ट ने उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी, चीज और सॉसेस बांध दिए और वह खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल गई। पहाड़ों पर हैली ने पीटर के साथ पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों से खेलते और आजादी का भरपूर आनंद लेते बिताया। वह इतनी खुश थी मानो पिंजरे से निकलकर खुले आसमान तले उड़ रही है। पीटर भी हैली को खुश देखकर मुस्कुराता रहा। शाम ढलने पर जब दोनों बकरियां लेकर लौटे, हैली के चेहरे पर तृप्ति की चमक थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी खुली आजादी महसूस की थी। शाम को अल्बर्ट के कैबिन लौटने के बाद हैली शुरू में कुछ संकोच करती रही, लेकिन जल्द ही दादा पोती के बीच प्यार पनपने लगा। अगली सुबह अल्बर्ट ने ऊपर आरी हथौड़ी चलानी शुरू कर दी। उन्होंने घंटों मेहनत करके एक नन्ही लकड़ी की कुर्सी बना दी। शाम को जब हैली
खेलकर घर लौटी तो देखा खाने की मेज पर अब 2 कुर्सियां थी। अल्बर्ट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू यही रहेगी हमेशा के लिए। यह सुनते ही हेली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने दौड़कर दादाजी को गले लगा लिया। वर्षों बाद अल्बर्ट के सूने जीवन में खुशियां लौट आई थी। इसके बाद वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। हेली हर दिन पहाड़ों पर पीटर के साथ बकरियां चराती, इधर उधर दौड़ती और खुली हवा में खुश रहती। अल्बर्ट के साथ भी उसका रिश्ता गहरा होता गया। कुछ समय बाद पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी और ठंड शुरू हो गई। पीटर भी स्कूल जाने के लिए अपने नानी के घर कुछ महीनों के लिए चला गया। हेली को अब कभी कभी पहाड़ पर अकेलापन महसूस होता था। उसे खुश रखने के लिए अल्बर्ट ने लकड़ी से एक प्यारी सी चिड़िया बनाकर उसे तोहफे में दी। फिर उन्होंने लकड़ियों की एक मजबूत स्लेज भी बनाई। बर्फीली ढलानों पर दादा पोती घंटों स्लेज पर फिसलते रहते और उनकी हंसी की आवाजें घाटी में गूंज उठी। लेकिन खुशियों भरे यह दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ साल बीत गए और हेली अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक हेली की मौसी डेबी फिर से पहाड़ पर आ पहुंची। उसे देखकर हेली को बेहद आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि इतने वर्षों बाद डेबी पहली बार उससे मिलने आई थी। अल्बर्ट के चेहरे पर खुशी नहीं थी। डेबी ने बताया कि वह फ्रैंकफर्ट से खास हेली को लेने आई है। वहाँ एक अमीर परिवार है जहाँ हेली को रहने पढ़ने का बढ़िया मौका मिलेगा। हेली वहाँ जाएगी तो शहर में स्कूल जा सकेगी, अच्छे कपड़े पहन सकेगी और हम उम्र लड़की के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाएगी। यह सुनकर हेली का दिल सहम जाता है। वह पहाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। अल्बर्ट सख्त लहजे में बोले, नहीं, हेली कहीं नहीं जाएगी, इसका घर यहीं है। डेबी भी जिद पर अड़ गई। वो बोली, मैंने हमेशा हेली का अच्छा ही चाहा। आपके पास न इसकी पढ़ाई है न दोस्त, शहर में इसका भविष्य संवरेगा। अल्बर्ट देश में आकर बोले, पहले इसे यहाँ छोड़ गई थी, तब तो कोई चिंता नहीं थी, अब सालों बाद लेने आई हो। नहीं, हेली यहीं रहेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। अल्बर्ट ने क्रोध में डेबी को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। डेबी दिखावे के लिए बड़बड़ाती हुई वहां से नीचे उतरने लगी, लेकिन इसका इरादा कुछ और था। वह चुपके से दूसरे रास्ते से पहाड़ पर ऊपर चढ़कर हेली के पास जा पहुंची, जो उस वक्त बकरियों के पास खेल रही थी। डेबी ने मीठी बातों में हेली को फंसाना शुरू किया। उसने कहा, हेली, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं, तुम शहर चली जाओ। तुम्हें बड़ा स्कूल, नए दोस्त, आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा। हेली घबरा गई और बोली, वह दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर डेबी ने कहा, तुम्हारे भले के लिए वह दिल पर पत्थर रख कर मुझे तुम्हें ले जाने को कह रहे हैं। मासूम हेली को डेबी की बातों पर विश्वास हो गया। भारी मन से आखिरकार हेली ने हामी भर दी। उसने सोचा, शायद सच में दादाजी चाहते हैं कि वह अच्छा जीवन जिए। डेबी तुरंत उसका हाथ पकड़ा और तेजी से पहाड़ों से नीचे उतरने लगती है। हेली की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही कर रही है या नहीं। दूर एक चट्टान के पीछे से पीटर यह सब होते हुए देख रहा था। वह कुछ नहीं कर पाया। शाम को जब वह बकरियां वापस लेकर अल्बर्ट के पास पहुंचा तो हाँफते हुए उसने बताया कि डेबी हेली को अपने साथ ले गई। सुनते ही अल्बर्ट सन्न रह गए। एक पल को मानो उनका दिल टूट गया। फिर वह दौड़ते हुए पगडंडियों से नीचे घाटी की तरफ भागे। उम्र ज्यादा थी, मगर उस वक्त अल्बर्ट मानो जवान हो गए थे। वह हाँफते हुए नीचे गांव तक जा पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेबी हेली को लेकर स्टेशन जा चुकी थी। अल्बर्ट बेबस होकर सड़क पर खड़े दूर जाती सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। वह अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता था फिर उसी में लौट गए। लंबी यात्रा के बाद अगली सुबह डेबी हेली को लेकर जर्मनी के बड़े शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचती है। इतने ऊंचे भवन और इतनी भीड़ भाड़ देखकर हेली दंग रह जाती है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे एक भव्य हवेली के सामने पहुंचते हैं। यही हेनरी का घर था, जहां हेली को रहना था। दरवाजा खटखटाने पर और बाहर आता है। डेबी उसे बताती है कि वह हेली को लेकर आई है। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है और अंदर की शान और शौकत देखकर हेली सहमी हुई थी। सभी सीढ़ियों से किसी की कड़क आवाज गूंजी। यह कौन है? यह आवाज थी उस घर की गवर्नेस रबका की।
वह मध्यम उम्र की एक सख्त स्वभाव वाली महिला थी, जिन्हें हेनरी ने अपनी बेटी की देखभाल और अनुशासन के लिए रखा था। रेबेका नीचे आ भरी निगाहों से हेली को ऊपर से नीचे तक देखती है। मैली फ्रॉक, उलझे बाल, नंगे पैर। हेली बिल्कुल किसी गांव की जंगली बच्ची जैसी दिख रही थी। रेबेका को यह पसंद नहीं आया। वह डेबी से, क्या यही है वह लड़की? डेबी हाथ जोड़कर सफाई देती है। जी मैडम, यही हेली है। आपने ही तो कहा था कि किसी पहाड़ी माहौल में पली बच्ची चाहिए। हेली बहुत ही भली और समझदार है। यह क्लारा को रेबेका नाक भौं से कोड़ते हुए बड़बड़ाती है। देखते ही डेबी जल्दी ही हेली को बाय बोलकर लौट जाती है। अब हेली को इस अजनबी घर में को ढालना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से व्हीलचेयर घूमने की हल्की आवाज आती है। हेली सीढ़ियों के पास एक सुनहरे बालों वाली प्यारी लड़की अपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठी है। यह क्लारा थी, हेनरी की 13 साल की बेटी, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। हेली हल्के से मुस्कुराती है और हाथ हिलाकर हाय बोलती है। रेबेका सख्ती से कहती है, क्लारा, यह हेली है। इसे अच्छे व्यवहार और नियम सिखाने हैं तुम्हारे साथ रहते हुए। क्लारा नम्रता से जवाब देती है, जी फ्रॉइलाइन, और फिर हेली से बोलती है कि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हेली अनजाने में एक दो गलतियां कर बैठती है, जैसे जोश में आकर चेयर को तेज धक्का दे देना जिससे वह एक टेबल से टकरा जाती है। मगर क्लारा हर बार समझदारी दिखाते हुए हेली की गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और रेबेका को शांत कर देती है। इससे हेली के दिल में क्लारा के लिए बेहद प्यार उमड़ आता है। अब हेली को इस नए घर के तौर तरीके सीखने थे। नौकरानियां उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती हैं, बाल बनाती हैं और खाने की मेज पर चाकू कांटे इस्तेमाल करना सिखाती हैं। हेली यह सब चुपचाप सीखने की कोशिश करती है। उससे बड़ी समस्या पढ़ाई को लेकर आती है। उसके पर्सनल टीचर के साथ पढ़ना होता है। जल्द ही सबको पता चलता है कि हेली को ठीक से पढ़ना नहीं आता। यह सुनकर रेबेका का पारा चढ़ जाता है। वह डांटते हुए कहती है, इसे कुछ नहीं आता। ऐसी जाहिल लड़की इस घर में नहीं रह सकती। वह तुरंत हेली को वापस भेजने की धमकी देती है, लेकिन हेनरी के लौटने का रखना उनकी मजबूरी थी, इसलिए चाहकर भी रेबेका उसे हटा नहीं सकती थी। क्लारा बीच बचाव करके कहती है, हम हेली को धीरे धीरे सिखा लेंगे। रेबेका आईब्रोज चढ़ाकर हुई दिखती रहती है। उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है। उसे सुबह कमरे के फर्श पर पाया तो वह हैरान हुए कि हेली अपने नरम बिस्तर छोड़कर जमीन पर क्यों सोती है। हेली को नहीं रहता। दिन में जब भी मौका मिलता, हेली खिड़की से झांककर दूर पहाड़ों की ओर देखने की कोशिश करती। उसे वहां के हरे भरे मैदान, अपनी बकरियां और आजादी भरी हवा याद आती थी। एक दिन हेली को एक शरारत सूझती है। वह क्लारा से कहती है, चलो आज चोरी छिपे बाहर घूमने चलते हैं। क्लारा पहले घबराती है क्योंकि उसे अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर हेली के मान दोपहर में दोनों बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों पार्क में खुली हवा का आनंद लेती हैं और बाजार की रौनक देखती हैं। कुछ घंटों बाद जब वे घर लौटती हैं तो घबराए हुए नौकर उन्हें ढूंढकर घर तक ले आते हैं। पता चलते ही रेबेका गुस्से से तमतमा उठती है। वह सजा के तौर पर हेली को रात के खाना नहीं देती और उसे पूरी शाम दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है। साथ ही वह धमकी देती है कि अगली बार सीधे तहखाने में डाल देगी। उस रात हेली से यह अपमान सहा नहीं जाता। जैसे ही सब सोने चले जाते हैं, हेली दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। उसने मन बना लिया कि वह अब यहाँ से भाग जाएगी। वह अपने कोट की जेब में बचे हुए ब्रेड रोल भर लेती है, जो उसने रात के भोजन से बचा लिए थे। फिर बहुत धीरे से मेन गेट खोलती है ताकि कोई जग न जाए। तभी पीछे से एक, कहाँ जा रही हो हेली? हेली घबरा कर मुड़ती है। सामने हाथ में लालटेन लिए रेबेका खड़ी थी। हेली की चोरी पकड़ी गई। उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़े वाला छोटा बैग नीचे गिर पड़ा और सारे ब्रेड
रोल फर्श पर बिखर गए। रेबेका कोशिश कर रही थी, हाँ कितने आराम मिले हैं, तुम्हें कदर ही नहीं है। हेली की आंखों से आंसू बहने लगे। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी क्लारा यह सब देख रही थी। क्लारा की आंखें भर आईं। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हेली को एहसास हुआ कि अगर वह चली गई तो क्लारा का दिल टूट जाएगा। वह सिसकते हुए वापस अपने बिस्तर पर लौट आई। घर से भागने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन से ही क्लारा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो हेली से नाराज थी कि हेली उसे छोड़कर भागना चाहती थी। इधर हेली भी गुमसुम और उदास रहने लगी। उसे हर रात बुरे सपने आने लगे। कुछ दिन बाद हेली और क्लारा में फिर से बात हुई। हेली ने क्लारा का हाथ पकड़कर रोते हुए भी नहीं जाऊंगी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। क्लारा ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों भी सुधरने लगी। कुछ हफ्ते के बाद हेनरी अपने विदेश दौरे से लौटी। उनके साथ उनकी माँ। घर में रौनक लौट आई। अपने पिता को गले लगाया। हैरी ने देखा कि उनकी बेटी खिली हुई दिख रही है। फिर उन्होंने पास खड़ी छोटी हेली को देखा। क्लारा ने एक्साइटमेंट में बताया, पापा यही मेरी दोस्त है। हैरी ने प्यार से हेली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मार्केट ने भी आगे बढ़कर हेली को गोद में पल लिया। हेली को उनके अपनापन भरे और उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद रेबेका ने शिकायत भरे स्वर में हेनरी से कहा, वह चाहती है कि हेनरी तुरंत हेली से। मार्केट ने यह सुनकर इंटरप्ट किया, पहले मैं देखूंगी। उस शाम मार्केट ने हेली को पास बिठाकर कहानी की एक किताब पढ़ाना शुरू वह अचानक रुक गई और बोली, अब आगे तुम पढ़ो। हेली ने घबराकर कहा, दादी माँ प्यार से समझ आती है। कोई बात नहीं, कोशिश करो। तुम्हें कहानियां पसंद है ना? अगर तुम खुद पढ़ोगी तो कितनी सारी कहानियां जान पाओगी। हेली को दादी माँ की बात दिल को छू गई। उसने मन ही मन मेहनत करने की ठान ली। मार्केट ने उसकी हौसला अफजाई की और कुछ शब्द पहचानने में उसकी मदद भी की। हेली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन इसी के साथ घर में एक अजीब सिलसिला भी शुरू हो गया। कई रातों से नौकरों को लगता था कि जैसे घर में कोई आहट हो रही हो। कभी सीढ़ियों पर हल्की आवाजें सुनाई देती, कभी किसी धोने की आवाज आती। सारे नौकर कहने लगे शायद घर में भूत है। रेबेका तो डर के मारे शाम ढलते ही भगवान को याद करा, लेकिन माहौल थोड़ा डरावना जरूर हो गया था। आखिर एक रात हेनरी देख लेते हैं कि आधी रात को हेली नींद में चलकर मुख्य दरवाजा खोल बाहर अंधेरे में पहाड़ों की ओर टकटकी लगाए खड़ी रहती है। अगले दिन डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने बताया कि हेली को अपने घर की याद ने बीमार कर दिया और उसे तुरंत पहाड़ वापस भेजना होगा। हेनरी को भारी मन से यह फैसला मानना पड़ा। जब क्लारा को यह पता चला कि हेली को वापस भेजा जाएगा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पिता से गिड़गिड़ाती है, मैं हेली को जाने नहीं दूंगी। लेकिन कोई चारा नहीं था। हेली भी दुखी थी। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ना पड़ रहा है। पर मन विदाई से एक दिन पहले क्लारा नाराज होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह फिर मिलने आएगी, लेकिन क्लारा रोते हुए कोई बात नहीं सुनती। जिस दिन हेली को वापस जाना था, घर के नौकरों ने उसे ढेर सारा खाना और तोहफे बांध कर दिए ताकि वह पहाड़ पर अपने परिवार के पास कुछ लेकर जा सके। मार्केट ने प्यार से हेली को गले लगाया, जो अल्बर्ट ने उसे बनाकर दी थी। हेली ने वह खिलौना हेनरी को देते हुए कहा, इसे प्लीज क्लारा को दे दीजिएगा और उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करूंगी। उन्हें मेरे पास पहाड़ पर लाने का वादा कीजिए। हैरी ने गला भरते हुए वादा किया कि सही समय आने पर वह क्लारा को हेली से मिलवाने जरूर लाएंगे। हेली ट्रेन में बैठकर खिड़की से सभी को अलविदा हाथ हिलाती रही।
रेबेका भीतर ही भीतर चैन की सांस ले रही थी कि घर में फिर शांति लौटेगी। क्लारा अपने कमरे की खिड़की से आंसू बहाती रही, मगर अपने दिल में उम्मीद रखी कि हेली से फिर से मुलाकात होगी। लंबे सफर के बाद हेली वापस अपने प्यारे पहाड़ी गांव पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरते ही वह खुश होकर अपने जूते उतार देती है और हरी घास पर नंगे पांव दौड़ने लगती है। सबसे पहले वह अपने दोस्त पीटर के घर पहुंचती है। पीटर और उसकी माँ उसे देखकर दंग रह जाते हैं। हेली सीधे अंदर दादी के पास पहुंच जाती है और प्यार से उन्हें गले लगाती है। फिर अपने साथ लाई टोकरी में ताजी नरम रोटियां निकालकर दादी के हाथ में रख कर देती है। बूढ़ी दादी की वह हेली का चेहरा हाथों से छूकर पहचानती है और कांपती आवाज में दुआ देती है। हेली मुस्कुराती है और दौड़कर पहाड़ की चोटी की ओर भागती है, जहां उसका अपना कैबिन था। भागते भागते रास्ते में हेली अपना शहर वाला महंगा फ्रॉक उतार देती है ताकि वह और तेज दौड़ सके। दूर से ही उसे पहाड़ी पर अपने घर की छत दिखाई देती है। सूरज ढल रहा था। आंगन में अल्बर्ट खड़े दूर रास्ते की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक पहाड़ी रास्ते पर भागती हुई हेली उन्हें दिखाई देती है। मैं वापस आ गई। अल्बर्ट का कठोर दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपनी प्यारी पोती को बाहों में भी भर लेते हैं। बाहों में लौटाने के बाद उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई और अपने दादा का साथ देती। इसके अलावा हेली रोज क्लारा को लेटर भी लिखती, जिनमें पहाड़ों की तमाम दिलचस्प बातें होती थी और साथ ही में दोबारा मिलने का न्योता भी। आखिरकार एक दिन वो मौका आ ही गया। हेली के कई लेटर के बाद क्लारा और मार्गरेट ने एल्प्स जाने का प्लान बनाया। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह क्लारा अपनी दादी और नौकरों के साथ घोड़ा गाड़ियों में बैठकर हेली के गांव पहुंचती है। हेली उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर गई और क्लारा को कसकर गले लगा लिया। मार्गरेट ने अल्बर्ट से आग्रह किया कि क्लारा कुछ दिन उनके साथ पहाड़ पर रुक जाए। अल्बर्ट तुरंत राजी हो गए और मेहमानों का स्वागत किया। इस तरह क्लारा का पहाड़ों पर रहने का सिलसिला शुरू हो गया। हेली ने क्लारा को पहाड़ की सादी जिंदगी का भरपूर आनंद कराया, खुली हवा में सूरज की पहली किरणों को महसूस कराया, बकरियों के साथ घास के मैदानों में घूमना, रात को अटारी में सूखी घास पर सोकर तारों भरा आसमान देखना, यह सब क्लारा के लिए बिल्कुल नए और जादुई अनुभव थे। उसे यहाँ वो खुशी महसूस हुई जो शहर के बंद माहौल में कभी नहीं मिली। पीटर को लगने लगा था कि हेली अब उसे छोड़ क्लारा को समय दे रही है। जलन में भरकर एक सुबह उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ी के किनारे से धकेल दिया। व्हीलचेयर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। अल्बर्ट को तुरंत समझ आ गया कि यह पीटर की शरारत है। उन्होंने पीटर को डांटा और उसे अपनी हरकत पर शर्म से सिर झुकाना पड़ा। अल्बर्ट ने क्लारा को अपनी पीठ पर बैठाया और पहाड़ की ऊंचाई तक घुमाने ले गए। वहां दूर तक फैले खूबसूरत नजारे देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी थी। इतने में एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई आई और आकर क्लारा के पैर पर बैठ गई। तितली के उड़ जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए क्लारा ने हाथ बढ़ाया और अनजाने में खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह देखकर हेली, पीटर और अल्बर्ट की आंखें खुशी से भर गईं। इस घटना के कुछ दिनों में ने सहारा देकर क्लारा को धीरे धीरे चलना सिखाया। लगातार अभ्यास से क्लारा के पैरों में ताकत लौटने लगी। वह हर दिन पहले से बेहतर चलने लगी। कुछ समय बाद मार्गरेट और हैरी क्लारा को लेने पहाड़ पर पहुंचे। हैरी को शुरुआत में चिंता थी। उनकी बीमार बेटी को पहाड़ पर लाना जोखिम भरा था, लेकिन जैसे ही क्लारा अपने पैरों पर चलकर दरवाजे तक आई, उनका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। उन्होंने भावुक होकर क्लारा को गले लगा लिया और हेली को दिल से धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत यह चमत्कार हुआ था। विदा के समय मार्गरेट ने प्यार से हेली को एक सुंदर नोटबुक और पेन गिफ्ट में दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें लिखने का शौक है ना? यह लो तुम्हारी अपनी डायरी। इसमें रोज अपनी कहानियां लिखती रहना और हमेशा अपने दिल की सुनना। हेली ने
उस गिफ्ट को दिल से लगा लिया और नम आंखों से धन्यवाद दिया। जाते जाते क्लारा ने हेली को गले लगाकर कहा, जल्दी ही फिर मिलेंगे। हेली ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और इसी के साथ हेली की यह भावुक और खूबसूरत स्टोरी यहीं खत्म होती है।